सृष्टि शर्मा एक ऐसा नाम जिसने ना सिर्फ अपने स्कूल, ना सिर्फ अपने जिले या राज्य, बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। 10वीं की बोर्ड में परीक्षा में 500 में से 500 अंक प्राप्त कर सृष्टि ने वो कर दिखाया जो लाखों छात्र छात्राओं के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। रिजल्ट के बाद से ही सृष्टि के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पड़ोसी, रिश्तेदार, शिक्षक और अब तो मंत्री व अधिकारी भी सम्मानित करने पहुंच रहे हैं। सृष्टि के माता पिता की आंखों में गर्व है और दिल में खुशी का भाव है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने चैनल 18 भारत की टीम से बातचीत करते हुए कहा कि अब लोग उन्हें सृष्टि के माता पिता कहकर पुकारते हैं और यही उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। सृष्टि शर्मा की यह कामयाबी हर उस छात्र के लिए एक संदेश है कि अगर लक्ष्य बड़ा हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी शिखर दूर नहीं। हर सफल बच्चे के पीछे उसकी माता पिता की मेहनत, समर्पण और कहीं ना कहीं तो उनका मोटिवेशन होता है, ताकि बच्चा सफलता की ऊंचाई को छू सके। तो हम आज आए हैं ऐसे अभिभावक के पास। आपने सुना होगा कि सृष्टि शर्मा जिन्होंने ना केवल जिले का बल्कि नेशनल लेवल पे टॉपर लड़की रहे हैं, जिन्होंने 500 में से 500 अंक लेकर विद्यालय के साथ साथ अपने माँ बाप का नाम भी रोशन किया। इसकी सफलता में कहीं ना कहीं अगर विद्यालय के टीचर्स का हाथ है तो माँ बाप का भी इसमें अहम रोल है। माँ बाप की मेहनत सफलता का ही नतीजा है जो आज बच्ची ने देश में अपना नाम रोशन किया है। तो हम बात करते हैं इन पेरेंट्स से कि किस तरह की उनकी मेहनत रही, किस तरह का उन्होंने साथ दिया और क्या क्या उनका रहा। तो मैम सबसे पहले तो स्वागत है नमस्कार जी, नमस्कार। आप सबका इतना प्यार सत्कार मिला, सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम। जैसे कि बच्ची ने 500 500 अंक ले गए, मतलब कहते हैं कि कुछ नहीं छोड़ा। एक मतलब इतनी खुशी होती है कि हम आसमान में उड़ रहे हैं। तो कैसे लगा जब बच्ची का रिजल्ट आया था आपको? जी, बहुत प्राउड फील होता है, हर वक्त हुआ है। ऐसा नहीं है भी हमें इस बार के रिज़ल्ट पे ज़्यादा या उस बार के कम हुआ है, लेकिन चलो हाँ जी, आप सबने इतना वो किया है कि हमें भी फील हो रहा है अभी स्पेशल हुआ है। मार्क्स तो हमेशा से ही इसके अच्छे आते हैं, टॉपर रही है, 98 99 स्कोर करती रही है बचपन से ही। तो बहुत प्राउड फील हो रहा है, जैसे सब पेरेंट्स को होता है, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। हाँ जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कहते हैं ना कि जब बच्चे की शुरुआत पढ़ाई की होती है, बच्चा स्कूल गोइंग शुरू होता है, तो पिता अगर माँ अगर घर में अहम रोल निभाती है तो पिता भी कहीं ना कहीं रोल निभाता है। तो क्या रोल रहा आपका बच्चे से? मेरा रोल तो यही रहा जी कि इसकी स्टडी ठीक चलती रहे, इसको अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छे टीचर्स मिलें इसको और अच्छे स्कूल में ये स्टडी करे। स्टार्टिंग से मेरा तो रोल यही रहा। मैं यही चाहता था कि अच्छी परवरिश इसकी अच्छी हो, अच्छे टीचर्स इसको अच्छे मिलें और इसको किसी चीज़ की कमी ना हो। मेरी तरफ से यही रहता था जी हमेशा। जी सर, अगर हम बात करें बच्चे को कोचिंग की, जब बच्चा बड़ा होता है तो कोचिंग के लिए पेरेंट्स को भी बोलता है मुझे कोचिंग। लेकिन आपकी बेटी है जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं, कोई ट्यूशन लिया, उसके बावजूद भी उसने इतने से मार्क्स किए। तो आपको कभी महसूस हुआ कि बच्चे को ट्यूशन या कोचिंग डाला जाए? जी, कभी-कभी मैं सोचता था कि शायद इसको मतलब कि कोचिंग में डाला जाए या सोचता था। लेकिन जब मैं इसके मार्क्स देखता देखता था या जब इसकी मेहनत देखता था कि ये खुद स्टडी कर लेती है और इतने अच्छे मार्क्स ले आती है, तो मुझे नहीं लगा कि इसको कोचिंग की ज़रूरत है। एक बार मैंने इसको पूछा भी था, बेटा अगर अगर ज़रूरत है तो बताओ, कहीं आप हम पूछ लेते हैं, किसी को ट्राई करते हैं। तो उसने कहा पापा नहीं, मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगी, मुझे कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट टाइम इसको मैंने पूछा था, लेकिन इस कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, मार्क्स अच्छे खुद ही लेके आती थी, मेहनत करती थी, हम इसको देखते थे करते हुए, इसलिए कोचिंग का कभी वो नहीं हुआ, ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे सर अगर हम बात करें वर्तमान की, तो जो कहते हैं ना जिस जहाँ जहाँ हमने कभी सोचा भी नहीं था वहाँ वहाँ से लोग आकर बधाई दे रहे हैं आपको। पूरे देश से शायद बधाई आ रही है आपको। तो कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आप? गर्व तो मैम बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है, सोचा नहीं था जो जो हो रहा है, जहाँ पे सोच हमारी सोच से परे हो रहा है, जो भी हो रहा है, कभी नहीं सोचा था। महसूस होता है, बाहर जाते हैं तो अब ये सुनने में आता है कि आप सृष्टि के पापा हो, इसके नाम से हमें जानने लग गए हैं, ऑल इंडिया में जानने लग गए हैं। तो हमें तो इससे पहले तो नहीं शायद कोई जानता था, लेकिन इसके कारण हमें यही प्राउड है कि अब हमें इसके नाम से जानने लगे हैं। और सबसे सबसे बड़ी पेरेंट्स के लिए कमाई यही होती है, अगर उसके बच्चों के नाम से उसको जाना जाए तो यही सबसे बड़ी कमाई होती है। मैम जैसे माँ का एक अहम रोल होता है बेटी के साथ, खासकर बेटी की प्रॉब्लम में माँ सबसे ज़्यादा रहती है। तो बच्चे ने कभी कहा हो आपको कि मम्मी मुझे यहाँ दिक्कत आ रही कुछ है, तो आपने कैसे इसको हैंडल किया? हाँ जी, मैम, माँ का तो अलग ही रिश्ता होता है अपनी बेटी के साथ। लेकिन अगर हम पढ़ाई को लेके बात करें तो मैम पढ़ाई का तो ये अभी मैंने
शुरू से ही इसको सिटिंग की आदत थी, तो बस उसी को डेवलप किया भी बेटा पहले स्टडी, हमने फर्स्ट स्टडी को ही रखा है। अगर आपको ये चाहिए तो आप पहले ये कंप्लीट करो, जैसे छोटे बच्चे को कहा जाता है भी अपना होमवर्क कंप्लीट करो तब हम जाएंगे, या मैं आपको ये दिलाऊंगी, जैसे इसे ऐसे हैबिट बनी है तो पता ही नहीं चला भी करते करते इसको फिर धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा भी मेरे को अपनी नोटबुक्स पूरी कंप्लीट करनी है। अगर बच्चा नोटबुक्स कंप्लीट कर रहा है तो साथ साथ कुछ ना कुछ लर्न भी होता है, तो ये इसकी हैबिट में बनता गया। स्टडी के दौरान भी इसको स्टडी एक हॉबी सी बन गई इसकी, स्टडी करना। हाँ जी, फिर इसको लर्न करने का, फिर इसने वो लर्न करना, जैसे मोस्टली होता है बच्चे क्वेश्चन आंसर सुनाते हैं मम्मा को भी, मेरे को याद हो गया तो फिर मैं पूछती थी लाओ मैं सुनूं, तो कहती थी नहीं मम्मा मुझसे सुनो ना, बस मैं थोड़ी रीड कर लूँ तो हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये होता था भी हम डिस्कस ज़्यादा करते थे, ऐसा नहीं है भी आप रट्टा मारो और मुझे वर्ड टू वर्ड सुना दो, ये इसका स्टडी का रूल नहीं था। इसका यही डिफरेंस था बाकियों से, ये अलग तरह का एक वो बन जाता है भी बच्चा समझ रहा है, रट्टा नहीं मार रहा, तो इसको इस चीज़ में बहुत हेल्प मिली है इसकी ये हैबिट के साथ। हाँ जी। सर अगर हम बात करते हैं कि बच्चे का, जब हम देखते हैं बच्चा ऑफिस में या जब आप घर आते थे तो कभी बच्चे ने कहा कि पापा मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, कभी कुछ आ रही, तो आपका ऐसा हुआ बच्चे ने बताया आपको, आप हैंडल किया उसको? जी, कभी कभी होता था ऐसे कि हाँ पापा मुझे आ रही है, तो मैं खुद ही इसके साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। मैथमेटिक्स मेरा अच्छा है, सब्जेक्ट्स भी मेरे अच्छे हैं, तो मैं पहले आज से 10-15 साल पहले मैं खुद भी ट्यूशन देता था घर पे। तो जब से जॉब लगी उसके बाद फिर मैंने ट्यूशन देनी बंद कर दी थी, तो मैं खुद ही इसके साथ सॉल्व कर लेते थे, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते थे। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम इसको नहीं आती थी, ये अपने टीचर से भी डिस्कस कर लेती थी। जब भी इसको प्रॉब्लम आती थी अपने टीचर से डिस्कस करती थी, नहीं अगर वो तो हमेशा अवेलेबल होते थे, अगर नहीं है कोई तो फिर मेरे साथ कर लेती थी डिस्कस। तो मैम जैसे अब आप देख रहे हैं कि वीआईपी हर तरह के लोग, अगर हम बात करें मंत्री की या कोई ऑफिसर की, सब आपके पास आ रहे हैं, तो कितना लगता है कि मतलब कि एक कहते हैं ना कि मैं शब्द बयान नहीं कर रही हूँ कि इतनी अच्छा लगता है, तो मैम आप इस बात को कैसे नज़र देखते हैं? जी मैम, ऐसा मतलब कि इसने एक ऐसा फील करा दिया है भी हमने बहुत जैसे बड़ी वाली अचीवमेंट हासिल की भी है, रियल में की है। अब इससे ज़्यादा तो क्या कहते हैं, माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकते मैं कहूँगी इसने उतार दिया है हमें, इतना फेम दे के, आप लोगों का इतना प्यार सत्कार, इतनी कॉल्स आ रही हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रही हैं, मैं जानती भी नहीं हूँ जो लोग घर पे आते हैं, इतना वो देख के बहुत प्राउड फील हो रहा है मैम, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। ऐसा बच्चा भगवान सबको दे। तो मैं बात करूँगी सृष्टि से। सृष्टि, जब से रिजल्ट आया उसके बाद से तो लगता कि हम शायद, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं है शायद, भगवान ने इतना कुछ दे दिया है ना एकदम, तो मम्मी पापा को बहुत प्राउड फील हो रहा है, तो क्या कहेंगे इसके लिए आप? मैम मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि कल्ला मैं तो ये सब कुछ अचीव नहीं कर सकती थी। इन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया है, मेरे टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इतना अचीव कर पाई, और मैंने इन्हीं को प्राउड फील कराया। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि मेरे मन में रिग्रेट नहीं है कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का मौका मिला था और मैंने नहीं कराया, ऐसा नहीं हुआ। बट ऐसा नहीं है कि सक्सेस मेरे सिर पे चढ़ गया कि मैं मतलब ऐसे मुझसे बड़ा कोई नहीं, ये वाली बात नहीं है, क्योंकि अपना सक्सेस डाइजेस्ट करना तो आना चाहिए। और वैसे भी ये तो लाइफ का फर्स्ट स्टेप है, तो 10th के एग्ज़ाम्स के बाद बहुत सारे एग्ज़ाम अभी तो देने हैं लाइफ में, तो उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी अब। तो बहुत खुश हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ बस। तो ये थे हमारे साथ सृष्टि और सृष्टि के अभिभावक, जिन्होंने बताया कि जो चीज़ें पहले कभी नहीं हुई वो अब हुई बेटी सफलता के बाद। बेटी सफलता के बाद एक अलग ही अहम ही रोल इनका रहा है, और जो सफलता बेटी को आज मिली है इसमें भी इनका काफ़ी रोल रहा है। माँ ने अपना अहम भूमिका निभाई है, वहीं जो सृष्टि के पिता है उन्होंने भी अपनी अलग भूमिका निभाई है, जिसके कारण उनकी बेटी आज सफलता को पहुँची। और आगे भी आने वाले टाइम में सृष्टि की बात बिल्कुल सही है कि ये पहला एग्ज़ाम नहीं है, इसके बाद और एग्ज़ाम होंगे और टॉपर भी जाएगी, तो उनके लिए भी इन दोनों का बहुत साथ रहेगा।